हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हम बात किए थे वेरिएबल के बारे में। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप आप होप जानते होंगे पहले से, और फिर भी अगर डाउट है तो आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। ये खैर बिगिनर के लिए है, जिनको एकदम पता नहीं है उनके लिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप क्या होता है, आपको पहले भी मैंने आपको बताया था डेटा टाइप क्या होता है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, डेटा टाइप है। वेरिएबल के बारे में भी मैंने आपसे बता दिया था, और कल मैंने आपको वहां पर ये बताया था कि इंटीजर में आप स्ट्रिंग में क्या, कैरेक्टर में आप क्या क्या वेरिएबल को असाइन करा सकते हैं। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप हैज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर अ वेरिएबल इन जावा मस्ट बी ए स्पेसिफाइड डेटा टाइप। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। तो इंट माई नम इक्वल टू 5। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे इंट क्या है आपका, डेटा टाइप है। इंट क्या है आपका, डेटा टाइप है। और माई नम क्या है आपका, वेरिएबल है। और वेरिएबल में आपका वैल्यू क्या है आपका, इंट टाइप का क्या है, होल नंबर। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इंटीजर में होल नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट विद डेसिमल नंबर। मीन्स विदाउट डेसिमल आप इंटीजर होल नंबर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लोट के बारे में। फ्लोट क्या है आपका, डेटा टाइप है। और माई फ्लोट नम आपका क्या है, वेरिएबल है। और इसमें आप क्या करते हैं, यूजिंग डेसिमल नंबर। इसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी रख सकते हैं, और जिसमें आपका डेसिमल सारा होगा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है, जिसमें आप माई लेटर आपका क्या है, आपका वेरिएबल है। और यहाँ पे डी क्या होता है, अपर केस में आप रख लीजिए या लोअर केस में। अगर आपका स्मॉल में होगा ए बी सी डी, तो उसको आप यू कैन से लोअर केस। एंड कैपिटल डी होगा अगर, तो यू कैन से अपर केस। मीन्स स्मॉल में होगा तो आपका लोअर केस, एंड अपर में होगा, कैपिटल में होगा तो आपका अपर केस। और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि सिंगल कोट्स में जो आप लिखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बुलियन के बारे में। बुलियन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रू और फॉल्स जहां पे हम बात करते हैं, जहां पे ट्रू और फॉल्स एंड कंडीशन आता है, तो वहां पर हम बुलियन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। सबसे पहले मैंने पिछला लेक्चर में आपको स्ट्रिंग के बारे में ही बताया था। स्ट्रिंग है आपका डेटा टाइप, माई टेक्स्ट एंड हेलो क्या है आपका एक स्ट्रिंग टाइप। और डबल, जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे, मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे उसको आप क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में ही लिखेंगे, अन्यथा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। मतलब डेटा टाइप जो है आपका डिवाइड है कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में। एक होता है आपका प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप, एक होता है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप। अब प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप में क्या आता है, प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप में मैं आपसे बता दूं, उसमें क्या होता है, इंक्लूड्स बाइट, शॉर्ट्स, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैरेक्टर। आपसे जब भी पूछा जाए एग्जाम में, या इंटरव्यूअर पूछता है कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, तो आप you can say you can say two types data types. First preemptive data types, and second you can say non preemptive data type. Okay. प्रिएम्प्टिव डेटा टाइप के बारे में मैंने बता दिया। प्रिएम्प्टिव डेटा टाइप के बारे में मैंने कल भी बताया था, सब कुछ बताया था। बस वहां पर मैंने ये नहीं बोला था कि इसको प्रिएम्प्टिव डेटा टाइप बोलते हैं। अब हम नॉन प्रिएम्प्टिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आता है उसमें। एरे आता है, क्लास आता है, एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन अ लेटर चैप्टर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये जानिए कि स्ट्रिंग, एरे एंड क्लासेस आता है। अब हम बात करते हैं प्रिएम्प्टिव डेटा टाइप्स के बारे में। Preemptive data types, a preemptive data types specifies the size and type variable value, and it has no additional method. There are 8
प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में आपका कितने टाइप्स का होता है प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप्स? 8। कितना होता है? 8। तो सबसे पहले मैंने कुछ तो आपसे डिस्कस कर दिया था। अब डेटा टाइप्स के साइज और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स का होता है। तो अब हम बात करेंगे जो आपका बाइट होता है, आपका कितने का होता है? 1 बाइट का होता है। एंड स्टोर होल नंबर फ्रॉम, इसका जो रेंज होता है -128 से टू 127 तक होता है इसका साइज। अब हम बात करेंगे इसको, अब डिस्क्रिप्शन को हटा दीजिए तो बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट्स के बारे में। शॉर्ट्स क्या होता है आपका? 2 बाइट्स का होता है। स्टोर होल नंबर फ्रॉम, ये आपका साइज हो गया। उसके बाद इंटीजर कितने का होता है? 4 बाइट का होता है। स्टोर होल नंबर। लॉन्ग क्या होता है आपका? 8 बाइट्स का होता है। स्टोर होल नंबर। अब उसके बाद फ्लोट क्या होता है? 4 बाइट्स का होता है। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। डेसिमल यूज कर सकते हैं। और डबल क्या कितना होता है? 8 बाइट्स का। बुलियन कितने होता है आपका? 1 बिट। एंड कैरेक्टर जो होता है आपका 2 बाइट का। आपसे कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, तो आप बोल सकते हैं यू कैन से कैरेक्टर 2 बाइट्स एंड डबल 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, इंटीजर 4 बाइट्स, शॉर्ट 2 बाइट्स, ये सारा आप बता सकते हैं। ये मैंने साइज बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। इसको आप आस्की वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइज को आस्की वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैरेक्टर 2 बाइट स्टोर इन सिंगल कैरेक्टर लेटर और आस्की वैल्यू, टेस्ट योर सेल्फ विथ एक्सेल साइज में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐड द करेक्ट डेटा टाइप फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल। तो माई नम इक्वल टू 9, माई फ्लोट, फ्लोट में रखा। माई लेटर आपका देखिए आपका क्या है? कैरेक्टर में है। माई बुलियन क्या है? फॉल्स है। माई टेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग है। ये आपका सारा कुछ मैंने रख दिया। होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा आपको बस यही याद रखना कि कितने बाइट्स का होता है कैरेक्टर, इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, और आपको पता होना चाहिए कितने टाइप का डेटा टाइप होता है। मैंने बताया था कि प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं जावा में। और जो आपका टाइप्स होता है कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारा क्या है आपका? एक तरीके का डेटा टाइप है। आपको प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करते करते पता चल जाएगा। नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। लेकिन हाँ, जरूर फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ विवेक सिंह। धन्यवाद।